नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान का मोहभंग बीजेपी से हुआ है, इसके संकेत उन्होंने खुद ही दिए हैं। बार बार उनके दो बयानों की चर्चा हम करते हैं जब हम ये कहते हैं कि चिराग पासवान का बीजेपी से मोहभंग हुआ है। पहला बयान जब उन्होंने कहा कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हनुमान कैसा राम कैसा, ये बयान आया था। उसके कुछ घंटों बाद ही ये बयान भी चिराग पासवान का आ गया कि आने वाले दिनों में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा यह भी हम देखेंगे, जल्द फैसला लेंगे। सवाल यह है कि अगर बीजेपी नहीं तो फिर चिराग पासवान किसके साथ? क्या कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं चिराग पासवान? ये सवाल बिहार के और देश के सियासी गलियारों में लगातार टहल रहा है। इस पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि हम चिराग पासवान के पास नहीं जाएंगे। चिराग पासवान को अगर हमारी ज़रूरत है वो आएँ और हम उनका स्वागत करेंगे। चिराग पासवान को लेकर हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। चिराग पासवान के महागठबंधन में आने को लेकर, महागठबंधन में एंट्री को लेकर क्या क्या कहा है मदन मोहन झा ने, आप सुनिए। सर, केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है और क्या बिहार में भी वो तैयारी हो सकती है? उस तरह की तैयारी है क्योंकि पहले से ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों का असर बिहार पर होगा, तो बिहार में भी गैर बीजेपी दलों को एक साथ लाने की कोशिश है। और क्या कांग्रेस दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ देख रही है जो दल मौजूदा वक्त में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है? बिहार में तो एक गठबंधन है पहले से। पूरे देश के लेवल पर जब भी चुनाव का वक्त आता है इस तरह की संभावनाएं रहती है कि सारे लोग मिलकर के, और एक बीजेपी के खिलाफ एक माहौल है, सारे लोग चाहते हैं मिलकर के चुनाव लड़ें। इसमें कोई नई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि तो राजनीति में चलता ही रहता है। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है सर, और जो कुछ भी हुआ है, क्या चिराग पासवान की तरफ आप लोग देख रहे हैं? और क्या चिराग पासवान से कोई खास परहेज तो नहीं है? देखिए, राजनीति में परहेज कुछ लोग को छोड़ के ज़्यादा लोग से नहीं रहती है। हम लोग को कुछ जो फोर्स हैं उनसे तो ज़रूर है, लेकिन चिराग पासवान जी का जब भी मामला है तो बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको किन लोग ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ उपयोग किया ये बात वो जानते हैं। और आज जब उन पर दूसरे तरफ से हमला हुआ तो उन्हें बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये तो चिराग पासवान जी को निर्णय लेना होगा जो क्या करेंगे। ये नहीं है कि हम लोग जाएंगे आगे बढ़ के। चिराग पासवान जी को जब आवश्यकता महसूस होगी हमारे नेता की तो उनसे बात करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के पास कांग्रेस नहीं जाएगी। चिराग पासवान को अगर कांग्रेस की ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस चिराग पासवान का साथ देने के लिए या चिराग पासवान को अपने साथ लाने के लिए तैयार है? अभी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी का जो परिस्थिति है उसमें वो क्या सोचते हैं उस पर नहीं डिपेंड करता है। अभी उनके मन में क्या आ रहा है नहीं, वो क्या सोचते हैं उन्होंने तो क्लियर किया है सर। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी से उनका मोह भंग हुआ है और इन संकेतों को उनके दो बयानों में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगने की ज़रूरत पड़ जाए तो हनुमान कैसा राम कैसा। और इस बयान के ठीक कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द ये फैसला लेंगे कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। तो ऑलरेडी उनका गठबंधन है बीजेपी के साथ, वैसे में इस तरह का बयान कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा तो जाहिर तौर पर यह संकेत है कि वे दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तो अगर वो दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं तो कांग्रेस क्या उस तरफ देख रही है, उनके बयानों को बहुत गंभीरता से लेती है? और क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान साथ आते हैं तो बिहार में महागठबंधन मजबूत होगा? साथ आने में हम लोग को क्या पड़ेगा? हम लोग उनके साथ चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, उनके पिताजी के साथ। आज भी वो आएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत
परहेज की बात है, लेकिन इसका निर्णय क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने पार्टी का संगठन किए हुए हैं, इस बात का निर्णय हमारे दिल्ली के नेता आलाकमान करेंगे, उसके लिए हम ऑथराइज पर्सन नहीं हैं। जी बिहार के में जो कोई पार्टी है उसमें हम अपनी सुझाव दे सकते हैं, या हमसे कोई नेता, अपने दल के नेता हमारे जो हैं आलाकमान, वो पूछेंगे तो उनको सुझाव दे सकते हैं। लेकिन अभी हम समझते हैं इसमें जल्दबाजी में कोई मैंने फैसला एक आखिरी सवाल है, आपने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया, और आज जब चिराग पासवान तमाम तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो राजनीति में मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, तो बीजेपी ने उनका साथ छोड़ दिया। निश्चित रूप से राजनीति में विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज़ है, और अभी जो चिराग पासवान जी महसूस कर रहे होंगे, उनको किसी भी एंगल से ये नहीं लगता होगा जो बीजेपी ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। राजनीति में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, कम से कम ठीक है अलायंस किसी को कोई अच्छा लगे, कभी परिस्थिति बदले तो एक दूसरे से हो सकता है, लेकिन विश्वसनीयता पार्टी की बरकरार रखनी चाहिए। उसमें हमको लगता है जो चिराग पासवान जी के साथ कहीं धोखा हुआ। तो साफ तौर पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अगर आना है तो वो पहल करें, कांग्रेस उनके पास पहल करने नहीं जाएगी। लेकिन उनके पिता से कांग्रेस के अच्छे संबंध रहे हैं, और उनके पिता एक बेहतर राजनीतिज्ञ रहे हैं। अगर चिराग पासवान आते हैं, कोई परहेज नहीं है, कुछ खास लोगों को छोड़ दें तो कांग्रेस को बाकी किसी दूसरे दल, किसी दूसरे नेता से परहेज नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान को फैसला लेना है कि वो आते हैं या क्या फैसला लेते हैं। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।